भारत माता की। हरियाणा प्रदेश में संघर्ष, ईमानदारी, त्याग, बलिदान और मेहनत की पहचान, आप सभी के सुख दुख के साथी, मेरे मार्गदर्शक, मेरे आदर्श और भाजपा चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, परम आदरणीय श्री जयवीर गिल जी, श्री भगत सिंह राजौरिया जी, बलदेव खोकर जी, जगदीश कड़वासरा जी, काकड़दत्त सरपंच जी, BLA 1 श्री घनश्याम शर्मा जी, काजला मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई शशिकांत शर्मा जी, अमित पुनिया जी, भाई निखिल वर्मा जी, सरपंच श्री सत्येंद्र पुनिया जी, कृष्ण गिजांगड़ा जी, भाई साधुराम जी, गंगाराम जी, पूर्व सरपंच भाई करण गुदारा जी, देवेंद्र गुदारा जी, सबके नाम लूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, किसी का रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। दीपक उड़ैन जी और उपस्थित गांव मलापुर के बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में नमन करते हुए, शहीद भगत सिंह जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, मैं आप सभी का इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारने पर और हमेशा की तरह मन से आशीर्वाद देने पर मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका आभार प्रकट करता हूँ। आज से लगभग 2.25 साल पहले आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया था और इन 2.25 साल के अंदर मैंने पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी और मेहनत के साथ आपकी सेवा करने का हर प्रयास किया। चाहे विधानसभा के अंदर आदमपुर की मांगों को मजबूती से रखने की बात हो, चाहे आपके सुख दुख में आपके बीच में आकर सुख दुख बांटने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, अधिकारियों से लगातार मिलकर हाथ पैर जोड़कर, लड़ झगड़ कर, पॉलिसी चेंज करवाकर आदमपुर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात है। आज आदमपुर हल्के में 80 करोड़ से खाड़ बन रहे हैं, 80 करोड़ से सड़कों का निर्माण हो रहा है, 50 करोड़ से खाड़ बन रहे हैं, 6.25 करोड़ से खेतों के रास्ते बन रहे हैं। जो हमारे लो वोल्टेज की बिजली की समस्या थी उसको दूर करने का हम काम कर रहे हैं। मलापुर के अंदर वाटर वर्क्स बन रहा है और इसके साथ साथ 4 और गांव के अंदर वाटर वर्क्स बनाने का हम काम कर रहे हैं। बिजली घर बना रहे हैं। BDSR को हमने मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। मंडी आदमपुर के अंदर नगर पालिका को तुड़वाने का हमने काम किया है। सीवरेज लाइन, बरसाती लाइन, पीने की पाइपलाइन बिछाने का हमने काम किया। इन 1.5 साल के अंदर 26 साल से हम लोग विपक्ष में थे, सरकार में हाथ आते ही 1.5 साल के अंदर 800 करोड़ के विकास कार्य आदमपुर के अंदर लेके आए हैं। ये सब आपके आशीर्वाद और सहयोग से संभव है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अभी कुछ और काम बाकी है। हमारे कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनके काम रह गए, अभी खाड़ और बनने बाकी है और खेतों के रास्ते और बनने बाकी है, गाड़ी में बिजली देना बाकी है, मेरे नौजवान भाइयों बहनों को रोजगार देना बाकी है, खेल सुविधाओं में सुधार लाना बाकी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना बाकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन साथियों के काम अधूरे रह गए थे उनको युद्ध स्तर पर प्राथमिकता के साथ उनको पूरा करने का मैं काम करूंगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। आपका और हमारा 56 साल का एक पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, इसलिए मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने अपने जीवन काल में आदमपुर का कायाकल्प करने का काम किया, तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था, घर घर नौकरी देने का काम किया, स्कूल कॉलेज अस्पताल खोलने का काम किया। आदमपुर के विकास के एक एक ईंट पर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के नाम लिखा हुआ है। मुझसे बेहतर आप सभी उनके बारे में जानते। और पिछले 37 सालों से वही स्वर्णिम दौर एक बार फिर आपके बीच में लाने के लिए लगातार निरंतर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ चौधरी संघर्ष करते आ रहे, त्याग की राजनीति करते हुए, 36 बिरादरी की, किसानों की राजनीति करते हुए, जनहित की राजनीति करते हुए आपकी सेवा करते आ रहे। आज आप सभी के आशीर्वाद से इनका कद इतना बड़ा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का जिम्मा चौधरी कुलदीप जी को देने का काम किया है। राजस्थान तक इनका डंका बजता है, सब आपकी देख। तो साथियों, समय आ गया कि इसी विश्वास को, इस पारिवारिक नाते को, इस भरोसे को, इस पीढ़ियों के साथ को जो आपने और हमने साथ मिलकर खून पसीने के साथ लाड प्यार के बनाने का काम किया है, उसको और भी मजबूती दिलाने का काम करें। चुनाव का समय है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के लोग भी आपके बीच में आएंगे।
और हर बार की तरह झूठा प्रचार करेंगे, जात पात की बात करेंगे, काल्पनिक और झूठे सपने दिखाने का प्रयास करेंगे, बहकाने भड़काने का प्रयास करेंगे। हमने इनकी बातों में नहीं आना। पूरे हिंदुस्तान में आतंकों की जागरूकता की मिसालें दी जाती है, समझदारी की मिसालें दी जाती है। और हर बार की तरह इस बार भी विपक्षी दलों ने एक भारी उम्मीदवार उतारा, एक नया उम्मीदवार उतारा है, ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसने आज तक आपके सुख दुख में साथ रहने का काम नहीं किया, जिसने आज तक विकास का एक ईंट आगे पर लगाने का काम नहीं किया। आप ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे पार्टियों पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? चौधरी बृजलाल परिवार विश्वास की बात करता है, विकास की बात करता है, पारिवारिक रिश्ते की बात करता है। ये लोग जाति पाति की बात करते हैं, झूठा प्रचार करने की बात करते हैं। तो मेरी आप सभी से आज जोड़ के बात है, हमारे परिवार के लोग, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 5 अक्टूबर को, आज को लंबा चौड़ा भाषण देने की बात नहीं, पिताजी का भी अभी एक रैली होने वाली है भिवानी के द्वारों के लिए, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी से हाथ जोड़कर इतनी विनती करने आया कि आने वाले 5 अक्टूबर को युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी बृजलाल जी के स्वर्णिम दौर को याद करते हुए, चौधरी कुलदीप जी के 37 साल के संघर्ष को आशीर्वाद देते हुए और मेरे 1.5 साल की मेहनत को आशीर्वाद देते हुए कमल के सामने वाला बटन दबाकर आदमपुर को विजयी बनाएं, ताकि मैं एक बार फिर और भी मजबूती के साथ और भी मेहनत के साथ आपकी सेवा कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।